तो हम लोग भी अच्छे शिक्षक हैं, पीजी और स्नातकोत्तर और जो क्या बोलते हैं पीएचडी कर रहे हैं, तो वो अंगूठा छाप तो होंगे नहीं। अब बायोलॉजिकल अंगूठा छाप भले हैं लोग, लेकिन वो वाला अंगूठा छाप तो है नहीं। तो वहां पे जब कहा गया कि क्यों चला रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या कि आपके लिए थोड़ा ही है, आपके लिए आएगा ना, आप सब्र करिए, जो 2011 के हैं उनके लिए आया। तो फिर तो 12 साल से सो रहे थे आप। कि एसटीईटी संगीत विषय से परीक्षा 2011 में अंतिम बार हुई थी। 2011 के बाद अब तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है, और जो भी उस समय परीक्षा दिए थे उन सबकी बहाली हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जब एसटीईटी के कोई पास अभ्यर्थी हमारे बिहार में है नहीं, तो ये बहाली किन के लिए निकाली गई है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बातों को सुनी जाए, क्योंकि हम लोग संगीत वाले, हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अच्छे से प्यार से बात करना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी बात सुनी तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद हमारे आगे की प्लान बनेगी, उसके बाद हम लोग उसको कार्यरत करेंगे, काम करेंगे उस पर। मेरे उम्र में ये वैकेंसी निकला, हम जॉब में आ सकते हैं। जिस तरीके से 2012 के बाद 11 के बाद 12 वर्षों के बाद अभी वैकेंसी आई है, अगर इस बार हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, फिर 12 वर्ष बाद आएगा, तो अब बताइए 42 साल की उम्र में आएगी, और मेरी उम्र 30 से 42, मैं जनरल से हूँ, अभी उम्र 36 साल रखा गया है, तो सीधे 37 रखा गया है, ठीक है। तो अब बताइए कि तो सीधे सीधे दिख रहा है मेरे कि अगले 12 साल बाद मैं डायरेक्ट मतलब छटा जाऊंगा। साजिश ही कह सकते हैं, इसको गुमराह ही कह सकते हैं। देखिए, पहली बार एक सेकेंड, पहली बार जब नोटिस आया उसमें ये था कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पीजीटी के लिए भी था। ठीक उसके 2-4 दिन बाद उसमें चेंजिंग हो गया। अब से जब से नोटिस आया है पहला बार, उस समय से अभी कम से कम 10-12 बार उसमें वो हो चुका है, हाँ बदल चुका है। वो कितना निगेटिव हो रहा है संगीत छात्रों के साथ। पहली अधिसूचना में या 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए दोनों को जोड़ करके लगभग 4900 बहाली आई थी संगीत शिक्षकों की, लेकिन उसके विपरीत तुरंत दूसरी अधिसूचना जारी हुई, जिस अधिसूचना में 9th 10th को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, सिर्फ वहां 11th 12th छोड़ दिया गया। आप लोग यहाँ पे तो अगर 2011 वाले लोगों के लिए आया है, तो फिर हमारे लिए क्या? तो वो जो पद है वो तो वैसे भी खाली हो जाएगा, जैसा कि भैया लोगों ने बोला कि वो ऑलरेडी बहाली में है, तो वो पद जी, तो वो पद तो खाली रह जाएगा। तो फिर आप चुनाव में हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पद निकालें। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, भाई हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। एग्जाम आप कभी देखे होंगे कि कोई बच्चा चाह रहा कि हमारा परीक्षा ले लीजिए, कोई बच्चा चाहता है कि हमारा परीक्षा ले लीजिए, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं तो या तो पहले आप परीक्षा ले लीजिए। और अब ये रही बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एस्टेट की एग्जाम लीजिए। अरे भाई क्यों लीजिए, बीपीएससी की परीक्षा कम पड़ गई है। 6 साल में आप एक एमबीबीएस बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, 4 साल में कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सभ्यता और संस्कृति के लिए चुना, संगीत को अपना समय दिया, किस लिए? यही इसी दिन के लिए कि सरकार अपने वोट की राजनीति के लिए हमें नचाए। अभी बिहार सरकार के द्वारा 2043 बहाली निकाली गई थी। हम लोग काफी प्रसन्न हुए कि ये बहाली सरकार के द्वारा काफी दिनों के बाद संगीत विषय के लिए निकाली गई, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद हम लोग को पता चला कि इसमें एसटीईटी की डिमांड की जा रही है, जो कि अधिसूचना के विपरीत है। ये लोग जब डिग्री लिए थे तो इनका एज लगभग 28-30 साल था, और धीरे धीरे इन लोग का 8 साल 10 साल था, मान के चलिए 8 साल तो डिग्री लेने में लग गया। उसके बाद फिर तो इनका एज भी ऐसे ही एक्सपायर हो गया। तो सरकार को इसके एज के रिलेटेड भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, 12 साल अगर आप बाद वैकेंसी ला रहे हैं, उसमें भी स्टेट और ऐसे नियम लगा रहे हैं कि कोई आपकी उम्र नहीं कर पाएगा। हमारी उम्र अभी 37 प्लस में जा रही है। बिहार में शिक्षक बहाली 1,70,000 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें से बिहार में जो है म्यूजिक शिक्षक जो है उनको 2043 सीट पे बहाली होना है। लेकिन संजोग बस इसमें जो है स्टेट जो शिक्षक किए हुए हैं स्टेट की पढ़ाई, वही शिक्षक इसमें बहाली में वैकेंसी अपना फॉर्म में भर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे शिक्षक है, 2011 से बताया जा रहा है कि स्टेट की अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है। जो शिक्षक 2011 में स्टेट किए थे, वो 16 में जो फॉर्म आया था उसमें भर करके, यानी कहें तो साफ तौर पे उसके बाद पढ़ाई जो है स्टेट की अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर के ये लोग तमाम नेता मंत्री से मुलाकात करने पटना के गांधी मैदान में आए हैं, और मंत्री लोग के पास भी जाएंगे। क्या समस्या है इन लोग से जानते हैं, क्या समस्या है आप लोग का? समस्या है कि अभी बिहार सरकार के द्वारा 2043 बहाली निकाली गई थी। हम लोग काफ़ी प्रसन्न हुए कि ये बहाली सरकार के द्वारा काफ़ी दिनों के बाद संगीत विषय के लिए निकाली गई, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद हम लोग को पता चला कि इसमें एसटीईटी की डिमांड की जा रही है, जो कि अधिसूचना के विपरीत है। बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी किया, उस अधिसूचना में रिटन में यह लिखा हुआ है कि स्नातक और स्नातकोत्तर में, स्नातक में जिनका 50% मार्क्स होगा
वो 9th-10th के लिए भर सकते हैं, और स्नातकोत्तर में जिनका 50% अंक होगा वो 11th-12th के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके विपरीत जब फॉर्म भरना शुरू हुआ तो उसमें STET की डिमांड की जा रही है, जबकि सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि STET संगीत विषय से परीक्षा 2011 में अंतिम बार हुई थी। 2011 के बाद अब तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है, और जो भी उस समय परीक्षा दिए थे उन सबकी बहाली हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जब STET के कोई पास अभ्यर्थी हमारे बिहार में है नहीं, तो ये बहाली किन के लिए निकाली गई है। इस प्रकार सरकार कब तक लोगों को बरगलाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि यह चुनावी समय है। हम जानते हैं कि ये हो सकता है एक बरगलाने का एक अंश भी हो, लेकिन हम लोग अब काफ़ी एकजुट हो गए हैं। लगभग यहाँ हमारे बिहार के लगभग सभी जिला के प्रतिनिधि हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, और हम सभी अपनी मांगों को लेकर के अभी स्मार्ट शिक्षक खोज रहे हैं, जो शिक्षक पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई हमारी 2 मांगे हैं, हमारी सीधी 2 मांगे हैं कि या तो बिहार सरकार की जो अधिसूचना है उसके आधार पर बिहार सरकार परीक्षा ले, या फिर अधिसूचना के विपरीत अगर वो लेना चाहती है तो STET पास तो कोई बिहार में है नहीं, तो पहले बिहार सरकार STET की संगीत की परीक्षा ले, उसके बाद BPSC की परीक्षा ले। हम लोग सभी तैयार हैं देने के लिए। लेकिन इस प्रकार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कौन होंगे जो इस परीक्षा में भाग लेंगे। इस प्रकार के कोई लोग हैं नहीं। TGT के लिए हमने बात किया है, TGT के लिए जो 9th-10th के लिए भी बहाली निकली थी, पहली अधिसूचना में देखिए कितना निगेटिव हो रहा है संगीत छात्रों के साथ। पहली अधिसूचना में या 9th-10th के लिए और 11th-12th के लिए दोनों को जोड़ करके लगभग 4900 बहाली आई थी संगीत शिक्षकों की। लेकिन उसके विपरीत तुरंत दूसरी अधिसूचना जारी हुई, जिस अधिसूचना में 9th-10th को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, सिर्फ वहां 11th-12th छोड़ दिया गया। आप लोग यहाँ पे जुटान अभी किए हुए हैं, किस चीज को लेकर क्या लगता है? हम लोग यहाँ जुटान किए हैं, काफी बातों पर पहले हम लोग विमर्श किए हैं कि किस प्रकार हम लोग अपनी मांगों को रखें और किस प्रकार इस मांगों का सकारात्मक प्रभाव हम सभी संगीत अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। तो इन सभी विषयों के लिए आए हैं हम लोग। अभी मंत्री जी से भी मिलेंगे, मंत्री जी से समय मिला है, शिक्षा मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी काफी उम्मीदें हैं। वो बिहार के गौरवशाली इतिहास वाले राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, तो उनसे भी काफी उम्मीदें हैं हम सभी को, तो उनसे भी हम लोग निवेदित करेंगे। और निवेदन के साथ साथ हम लोग पूरी उम्मीद के साथ आए हुए हैं। बिहार सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार हम सभी संगीत अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, और इन्हीं न्याय की अपेक्षाओं के साथ हम लोग यहाँ। क्या लगता है बिहार सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी? सुनना तो चाहिए, क्योंकि हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बातों को सुनी जाए, क्योंकि हम लोग संगीत वाले, हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अच्छे से प्यार से बात करना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी बात सुनी तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी तो क्या स्टेप? फिर उसके बाद हमारे आगे की प्लान बनेगी, उसके बाद हम लोग उसको कार्यरत करेंगे, काम करेंगे उस पर। आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से कि पहले स्टेट की परीक्षा ले ली जाए? हाँ, जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि स्टेट पात्रता है, वो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम किस बेसिस पे इंसान फॉर्म भरेगा? या पहले स्टेट का एग्ज़ाम ले, उसके बाद ये फॉर्म भरा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर स्टेट की एग्जाम नहीं ली जाती और ये फॉर्म भरा जा रहा है जिस तरह से आप भरने वाला है, तो तब क्या कीजिएगा आप लोग? अगर नहीं, हम लोग को कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही होगा। क्या स्टेप लीजिएगा? वो अभी नहीं बता सकते। जैसे क्या है ना कि देखिए बात रह गया ना कि स्टेट 2011 के बाद लिया ही नहीं एक बार भी, तो अभी की जो सिचुएशन है, सरकार से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो चुका है। ये है कि जब उसमें स्टेट है ही नहीं किसी के पास, तो फॉर्म भरेगा कौन? अब तक एक भी कैंडिडेट नहीं भर पाएगा ऐसे में फॉर्म, तो इसको थोड़ा करेक्शन करके क्या लगता है हटाया जाए। सरकार आप लोग को गुमराह बनाने के लिए वैकेंसी? तो ये तो गुमराह ही है, सिंपल से एकदम गुमराह ही बने ले। इसको एक साजिश ही कह सकते हैं, इसको गुमराह ही कह सकते हैं। देखिए पहली बार जब नोटिस आया उसमें ये था कि आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और PGT के लिए भी था। ठीक उसके 2-4 दिन बाद उसमें चेंजिंग हो गया। अब से जब से नोटिस आया है पहला बार, उस समय से अभी कम से कम 10-12 बार उसमें वो हो चुका है, हाँ बदल चुका है वो। तो हमारी मांगे जो हैं, जो 2-3 मांगे हैं, एक तो आप PGT से स्टेट हटाएं वहाँ से, और TGT को जोड़ें, क्योंकि TGT के भी जो स्टूडेंट हैं वो बहुत है, PGT के बहुत कम भी हैं। तो ये 2 मुद्दा है। और तीसरा बात ये है कि जब 11 के बाद कोई स्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, तो अभी उसका इसमें जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो इसको ले लें, स्टेट आप लेके ही करने दें, अप्लाई करने दें। ये 2 बात है हमारी। लेकिन इसको सरकार, देखिए हम लोग इतने जब शांति से संवैधानिक तरह से हम लोग आते हैं, और हम यहाँ पे बहुत बार आ भी चुके हैं, 2-3-4 बार आ चुके हैं, हमने कई आवाज़ लगाई है। इसके बाद भी यदि नहीं होता है तो हम लोग
तेजस्वी से मिलने के लिए भी शाम को रखे हैं मीटिंग, और आगे कार्रवाई हम लोग और सोच समझ के प्लान करेंगे जो भी होगा। तरफ भी और भी अभ्यर्थी हैं, किस लिए आए हैं आप लोग? हमारी वही मांग है, जैसा कि उन्होंने बताया। हम लोग अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग गए थे शिक्षा विभाग में, तो बड़ा अच्छा वहाँ पे कहा गया। जब हमने सवाल उठाया कि क्यों एस्टेट का मांग किया जा रहा है, तो वो बोले कि अच्छी शिक्षक चाहिए ना। तो हम लोग भी अच्छे शिक्षक हैं, पीजी और स्नातकोत्तर और जो क्या बोलते हैं पीएचडी कर रहे हैं, तो वो अंगूठा छाप तो होंगे नहीं। अब बायोलॉजिकल अंगूठा छाप भले हैं लोग, लेकिन वो वाला अंगूठा छाप तो है नहीं। तो वहां पे जब कहा गया कि क्यों चला रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या कि आपके लिए थोड़ा ही है, आपके लिए आएगा ना, आप सब्र करिए। जो 2011 के हैं उनके लिए आया। तो फिर तो 12 साल से सो रहे थे आप। तो उस समय जो लोग स्टेट किए सरकार, उस समय वो अगर उनके ही लिए जब थी तो 3 साल बाद भी निकाल सकते थे, 1 साल बाद भी निकाल सकते थे, 4 साल बाद भी निकाल सकते थे। क्यों 12 साल बाद आया? और इस 12 साल में जो लोग भी प्रभाकर हैं, पीजी कर रहे हैं, जितने भी संगीत के छात्र हैं, 5000 हो या 10,000 हो, वो क्यों होंगे? तो उनके लिए आगे का क्या प्लान है? उनके लिए तो होना चाहिए ना कि अगर ये 2043 सीट निकला है तो फिर इतने सालों में जो संगीत अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो अगर 2011 वाले लोगों के लिए आया है तो फिर हमारे लिए क्या? तो वो जो पद है वो तो वैसे भी खाली हो जाएगा, जैसा कि भैया लोगों ने बोला कि वो ऑलरेडी बहाली में है, तो वो पद जी, तो वो पद तो खाली रह जाएगा। तो फिर आप चुनाव में हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पद निकालें, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती तो क्या किया जा सकता है? अभी हम लोग एकत्रित हुए हैं इसी कारण। पहले तो जितना हो सकेगा हम लोग शांतिपूर्ण, मतलब कानून की तरह की, क्यों हम लोग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, भाई हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। एग्जाम आप कभी देखे होंगे कि कोई बच्चा चाह रहा हो कि हमारा परीक्षा ले लीजिए, कोई बच्चा चाहता है कि हमारा परीक्षा ले लीजिए, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं तो या तो पहले आप परीक्षा ले लीजिए। और अब ये रही बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एस्टेट की एग्जाम लीजिए। अरे भाई क्यों लीजिए? बीपीएससी की परीक्षा कम पड़ गई है कि एस्टेट, या तो एस्टेट लीजिए या तो बीपीएससी लीजिए, दोनों में से तो कोई एक ही चीज लीजिएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब आगे की कार्रवाई सब जिले के जितने लोग आए हैं सब लोग एकजुट होके बैठेंगे। जो सभी लोग निष्कर्ष निकालेगा, क्योंकि अकेले की बात नहीं है मेरी या इनकी या उनकी, सब लोग मिलेंगे, सब लोग इसीलिए मिले हैं, एकजुट होके बातचीत होगी, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं और भी पुरजोर तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। आपकी उम्र कितनी हो रही है? देखिए हमारी उम्र 30 साल है। अब बताइए कि हम अभी पीजी किए, इसी वर्ष हमारा कंप्लीट हुआ पटना यूनिवर्सिटी से। जब वैकेंसी देखिए बहुत खुश हुए, और मैं ही नहीं जितने पीजी वाले लोग हैं बहुत खुश हुए। तो अब बात क्या है कि अभी मेरे उम्र में ये वैकेंसी निकला, हम जॉब में आ सकते हैं। जिस तरीके से 2012 के बाद 11 के बाद 12 वर्षों के बाद अभी वैकेंसी आई है, अगर इस बार हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, फिर 12 वर्ष बाद आएगा, तो अब बताइए 42 साल की उम्र में आएगी, और मेरी उम्र 30 से 42, मैं जनरल से हूँ। अभी उम्र 36 साल रखा गया है, तो सीधे 37 रखा गया है, ठीक है। तो अब बताइए कि तो सीधे सीधे दिख रहा है मेरे कि अगले 12 साल बाद मैं डायरेक्ट मतलब छटा जाऊंगा। तो इस वक्त सरकार रोजगार देने के नाम पे झूठ मूठ के लोगों को बरगला रही है। ये रोजगार देना नहीं चाहती है। वो पहले के ही नियोजित शिक्षकों को फिर से एग्जाम दिलवाने का सरकारी दर्जा के लिए समझ में ही नहीं आता। जो रोजगार में है आप उनको रहने दीजिए ना, नए को रोजगार दीजिए ना। आप पुराने को ही फिर से रोजगार में कर रहे हैं, तो झूठ मूठ का मत कहिए कि मैं रोजगार दे रहा हूँ। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। पुराने वाले को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए आप एक प्रमोशन, तो यह है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी तो क्या है? 4900 जहाँ टीजीटी और पीजीटी मिला करके सीट था, वहां से आपने टीजीटी जो ग्रेजुएशन किए छात्र हैं उनको 6 साल लगता है प्रभाकर करने में। 6 साल में आप एक एमबीबीएस बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, 4 साल में कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सभ्यता और संस्कृति के लिए चुना, संगीत को अपना समय दिया। किस लिए? यही इसी दिन के लिए कि सरकार अपने वोट की राजनीति के लिए हमें नचाए। आपको लग रहा है कि सरकार वोट की राजनीति कर रही है? डेफिनेटली बात है। रोजगार के नाम पे 1,70,000 वैकेंसी निकली है, फिर आप नियोजित शिक्षकों को क्यों फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हैं? फिर बोलिए कि हाँ ये नियोजित के लिए अलग है और नए सृजन जो रोजगार है उसका अलग है। अलग अलग दिखाइए। झूठ मूठ का 1,70,000 वैकेंसी दिखा करके इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है ये। ऐसे मत ढिढोरा मत पीटिए।
ये छात्रों के साथ छलावा हो रहा है हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे विनती से सभ्यता संस्कृति विभाग से, कला संस्कृति से, हमारे शिक्षा विभाग से, साथ ही साथ तेजस्वी जो हमारे युवा नेता हैं, तेजस्वी भैया, सबसे मिल करके अनुरोध कर रहे हैं कि हम छात्रों को मौका दीजिए। हमारी कैरियर का सवाल है, हम अभी उम्र के पीक लेवल पे हैं। अगर इस बार वैकेंसी में हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए, बहुत मुश्किल है, फिर हमारी मतलब न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हमें ऐसे ही कोई नहीं पूछता है, कलाकार लोगों को बहुत कम लोग पूछते हैं। ये सच बात है, ये कड़वी बात है। आप लोगों को अगर लिया जाए, अगर आप लोग की बातों को नहीं सरकार सुने तो क्या स्टेप उठाएगा? देखिए, पहले तो कोई भी काम में कहा गया साम दाम दंड भेद। पहले हम लोग स्टार्टिंग में प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके प्रेम से हम लोग उसको करेंगे, जितना ज्यादा होगा शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। उसके बाद अगर अंततः नहीं सुना जाता है तब हम लोग उसको पहले अनशन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। पहले तो हम लोग शांतिपूर्वक ही करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं प्रभाकर, उसके बाद 6 साल हुआ, 2 साल भास्कर, 8 साल तो इसका डिग्री लेने में ही समय लगता है। हमारे जैसे पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं जिनका एज लगभग 40 हो गया। ये लोग जब डिग्री लिए थे तो इनका एज लगभग 28-30 साल था, और धीरे धीरे इन लोग का 8 साल 10 साल था, मान के चलिए 8 साल तो डिग्री लेने में लग गया। उसके बाद फिर तो इनका एज भी ऐसे ही एक्सपायर हो गया। तो सरकार को इसके एज के रिलेटेड भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, 12 साल अगर आप बाद वैकेंसी ला रहे हैं, उसमें भी स्टेट और ऐसे नियम लगा रहे हैं कि कोई आपकी फॉर्म उम्र नहीं कर पाएगा। हमारी उम्र अभी 37 प्लस में जा रही है। 37 प्लस में तो आप तो भर नहीं सकते हैं पहले? नहीं, भर नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे मित्र ने अभी बताया कि विगत सबसे पहले 2011 में एसटीटी की एग्जाम ली गई थी, इसके बाद बहाली हुई, और विगत 12 वर्ष बाद ये 2023 में बीपीएससी के द्वारा 2043 सीट जो कि शो किया जा रहा है। तो सबसे पहली मांग हम लोगों की है कि एसटीटी को आप हटाओ। दूसरी बात कि इसमें माध्यमिक में जो होना था उनको आप माइनस कर दिए, उसको भी ऐड करिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप इतने दिनों पे बहाली करते हो तो फिर एज फैक्टर क्यों लाते हो बीच में? परफेक्ट 37, 40 ऐसा क्यों? वाह, वो तब होना चाहिए जब आप रेगुलर वैकेंसी करो। आपको डिग्री लेते समय कितने उम्र हुए थे? 2011 में आप जो है स्टेट लिए थे। सपोज 2012 में अगर कोई कर लिया है पीजी, उसका आप एज जोड़ो तो कितना हो गया? फिर तो उसको आप क्या दे रहे हो ग्रेस? इसका जवाब कौन दे? तो बस यही इन्हीं सारी बातों को हम लोग जो है सो एकत्रित हुए हैं और सरकार से जो है एक प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग, चूंकि वैसे भी संगीत के छात्र हैं, हम लोग मधुर भाषी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हमें आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बातों को प्राथमिकता देगी। देखिए, ये संगीत के सभी जो है शिक्षक अभियान